नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। मैं विपक्ष का नेता हूं। यहाँ पे लोगों की मृत्यु हुई है, यहाँ पे लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। मैं इनका मुद्दा उठाने आया हूं, उनकी मदद करने आया हूं। इसमें कोई गलत काम नहीं है, मेरा काम है। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश में लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है और मैं इनकी मदद करने यहाँ आया हूँ, इनके साथ खड़े होने आया हूँ। आप इसको जो भी कहना चाहते हैं कह लीजिए, राजनीति कहना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं कह लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ और इनको आप साफ पानी पिलवाइए। आपको हैरानी होगी, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है। राहुल गांधी को भगीरथपुरा जाना था तो पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया था राहुल गांधी के जाने से पहले। राहुल गांधी से ऐसा क्या डर? राहुल गांधी ने कभी कोई ऐसी स्टेटमेंट दी जिसको लेकर कहीं कोई स्थिति तनावपूर्ण हुई हो? फिर ऐसा डर क्यों? ऐसा डर तो ओएसी को लेकर नहीं होता। जब ओएसी विजिट करते तब तो ऐसा कोई इंतजाम नहीं होता, जबकि जितने हार्डकोर भाषण बीजेपी और संघ के लोग देते हैं उतने ही ओएसी देते हैं। कोई हिंदू के लिए देता, कोई मुसलमान के लिए देता है, तब नहीं होता ऐसा इंतज़ाम। राहुल गांधी के लिए ऐसा इंतज़ाम होता है ताकि आसपास के जो लोग उधर से गुजर रहे हो, देख रहे हो, उन्हें एक ऐसा इंप्रेशन दिया जाए कि राहुल गांधी तो दरअसल इस देश के लिए एक खतरा बन गए हैं, खतरनाक आदमी है। इस तरह का एक इंप्रेशन देने की कोशिश की जाती, और ये 2014 के बाद से हुआ है। जो बीजेपी के पुराने नेता हैं ना, जो पुराने नेता हैं, वो आज भी समझते हैं कि विपक्ष की भूमिका क्या होती है और विपक्ष को कैसे अपनी भूमिका निभानी चाहिए। मोदी जी, शाह जी अगर और यादव साहब, अगर विश्वास नहीं हो तो अपनी पार्टी की सुमित्रा महाजन को सुनिए, कितनी सही बात बोल रही हैं। पटवारी ने बोला नहीं है, अब मिले तो मिले। मैं तो यहाँ बैठी हूँ ना, आप लोगों से मिलने अच्छी बात है। देखो ऐसा है, प्रजातंत्र में विरोधी पक्ष का जो काम है वो विरोधी पक्ष ने करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए, ताकत से करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हम भी तो विरोधी पक्ष में बात करते हुए, ताकत से लड़ाई लड़ते हुए लोगों का विश्वास जीता है कि हम लोगों के लिए लड़ते हैं काम। ये दरअसल सुमित्रा महाजन जो बात कह रही हैं वो बिल्कुल सही बात है। भाई बीजेपी तो अब सत्ता में आई है ना 10-12 साल से, अब तक तो विपक्ष में ही रही है। विपक्ष के में रहते हुए आडवाणी रथ यात्रा निकालते हैं। विपक्ष में रहते हुए सरकार अटल बिहारी वाजपेयी को यूएन में भेजती है प्रतिनिधिमंडल का अध्यक्ष बनाकर। विपक्ष में रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी को इलाज के लिए राजीव गांधी विदेश भेजते हैं। तभी तो लोकतंत्र स्वस्थ था, तभी तो भारत के लोकतंत्र की मिसाल दी जाती थी। भारत के लोकतंत्र को पढ़ने के लिए बाहर के स्टूडेंट आया करते थे। क्या 14 के बाद ऐसा रहा है? 14 के बाद तो विदेशों में भारत के लोकतांत्रिक सिस्टम पर सवाल उठने लगे हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है 2014 के बाद की राजनीति में कि जो शख्स किसी दुखी की मदद करता है उस पर सवाल उठाए जाते हैं। विपक्ष का कोई भी नेता कोई अच्छा काम करने जाता है उस पर सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन जिस शख्स का काम है इस देश की जनता के दुख दर्द मिटाना, वो अगर हरी झंडियां दिखाने में बिजी है, उसे लगता है कि ट्रेनों को हरी झंडी दिखाना प्रधानमंत्री का काम है और किसी के दुख दर्द बांटना उसका काम नहीं है, तो इसमें गलती किसकी है? इस देश में राहुल गांधी एक ऐसा नाम है, जहां कोई दुख होता है, जहां किसी को तकलीफ होती है, जहां किसी के साथ नाइंसाफी होती है, जहां किसी के साथ ज्यादती होती है, वहां सबसे पहला नेता कोई अगर खड़ा होता है तो राहुल गांधी खड़ा होता है। लेकिन राहुल गांधी की हर विजिट पर सवाल खड़े किए जाते हैं। कहा जाता है कि राहुल गांधी राजनीति करते हैं। अरे इसमें राजनीति की क्या बात है? नेता विपक्ष हैं, कांग्रेस के नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं, सबसे पुरानी पार्टी के नेता हैं। अगर वो किसी का दुख दर्द बांटने जा रहे हैं तो इसमें क्या तकलीफ है? मध्य प्रदेश के इंदौर के भगीरथपुरा में
दूषित पानी पीने से लोगों की जान चली गई। वो इंदौर जिसे हर बार सबसे स्वच्छ शहर का इनाम केंद्र सरकार देती है, वहां पर दूषित पानी पीने से लोगों की जान जाती है। अगर सरकार मध्य प्रदेश में बीजेपी की, मेयर इंदौर में बीजेपी का, केंद्र में सरकार बीजेपी की, ट्रिपल चौप जितने मर्जी इंजन गिन लीजिए, आप ट्रिपल इंजन कह लीजिए, ट्रिपल इंजन की सरकार के बावजूद एक ऐसी वजह से लोगों की जान जाती है जिसके बारे में दुनिया के 90% लोग सोच कर भी हैरान होते होंगे कि भारत जैसा देश जहां अपने आप को चौथी अर्थव्यवस्था का डंका बजाया जाता, वहां पर देश के सबसे साफ शहर में दूषित पानी पीने से लोगों की जान चली जाती, वो भी आज के वक्त में। छोटे छोटे अफ्रीकी देशों में भी कम से कम साफ पानी का इंतजाम तो रहता ही है, और भारत में आज भी उस वजह से जान चली जाती है। लेकिन न प्रदेश का मुख्यमंत्री और न देश का प्रधानमंत्री इन दुखियारों का दुख बांटता है। दुख बांटने अगर कोई पहुंचता है तो उसका नाम है राहुल गांधी, और उस पर भी सवाल उठाए जाते हैं, जबकि जो सरकार को काम करना चाहिए वो इस शख्स राहुल गांधी ने किया। बहुत अच्छी बात हुई और राहुल गांधी जी ने मेरे को बहुत अच्छा सहयोग दिया है, और उसके बाद में मेरे को ना सहयोग इतना अच्छा मिला है कि हाँ, मेरे को दूसरी पार्टियों से जो सहयोग नहीं मिला है, बाकी हाँ राहुल गांधी जी की तरफ से बहुत अच्छा सहयोग मिला है। 1 लाख रुपए का चेक देके गए हैं वो, और 1 लाख रुपए का, और उसके बाद में उसके बाद में वो बोल के गए हैं कि बोलो मेरी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा, पूरी जो भी जवाबदारी रहेगी वो सब उठाने को तैयार हैं। किस तरह की जवाबदारी? जवाबदारी ऐसी है, किस तरह के हैं, आपसे कुछ बात हुई? मैंने उनसे सहयोग की मांगी है, मतलब कि मेरे को सरकारी नौकरी मिल जाए, और सरकारी नौकरी का उनने सहयोग की बिल्कुल पक्का बोल के गए हैं मेरे को, कि बोले हाँ आपके जो भी है सहयोग मिलेगा, आपको सरकारी नौकरी में मिल जाएगी आपको। आया मेरे को कि हम आपके साथ खड़े हैं और जो भी आपकी समस्या है हम उसको आगे रखेंगे। कितने लोग थे आपके साथ में मुलाकात में? 18-20 लोग थे करीब मेरे साथ। जिनके घर में डेथ हुई उन्हीं लोगों ने हाँ जी। कुछ आर्थिक मदद भी करी? हाँ, 1 लाख का चेक दिया है उन्होंने मुझे। और क्या कहा उन्होंने? और 50,000 वो सिंगर साहब की तरफ से बोले आपके अकाउंट में आ जाएंगे। सभी लोगों को दिए? हाँ सभी लोग। हाँ जी हाँ। आप बताइए, राहुल गांधी कभी कोई मंत्री नहीं रहे, आज भी कोई पद नहीं है, एलओपी एक पद है लेकिन एक सांसद की तनख्वाह मिलती है, कोई बहुत अमीर आदमी नहीं है, कोई शानो शौकत से नहीं रहते, बड़े बंगले नहीं है, बिजनेस नहीं है, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी जो इस वक्त खुद फाइनेंशियल क्रंचिस से गुजर रही है, फिर भी इन लोगों को चाहे 1 लाख रुपए की मदद सही, मदद तो की, और हर संभव मदद करने का एक वादा भी किया। दुख में इंसान को यही बहुत होता है कि कोई उनका दुख बांटने तो आया, लेकिन इसे राजनीति से कहा जाता है कि राजनीति जो है वो की जा रही है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने जो अब स्टैंड लिया ना, वो बहुत वाजिब स्टैंड है। काफ़ी पहले राहुल गांधी को ये कर लेना चाहिए था, और वो स्टैंड है कि अब राहुल गांधी ने ये बीजेपी की जो गैंग है ना, जो सो कॉल्ड हिंदुत्व ट्रोल गैंग जो भी है, या बीजेपी के नेता, संघ के नेता, इनकी बातों की परवाह करना छोड़ दिया है। राहुल गांधी ने इन्हें ठेंगे पे रख दिया है कि तुम्हें जो कहना है कह दो, मेरे राजनीति को जो मर्जी कहो, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सवाल उठाऊंगा और लोगों को इंसाफ दिलाऊंगा। जो इफेक्टेड लोग हैं उनसे अभी मैं मिला हूं, ये हमारे साथ हैं। इनके परिवार में लोगों की डेथ हुई है, लोग बीमार हुए हैं। देखिए, ये कहा जाता था कि देश को स्मार्ट सिटीज दिए जाएंगे। ये नया मॉडल का स्मार्ट सिटी है। इसमें पीने का पानी नहीं है, लोगों को डराया जा रहा है, सारे के सारे परिवार
पानी पीने के बाद, मतलब इंदौर में साफ पानी नहीं मिल सकता है, पानी पीकर लोग मरते हैं। ये है अर्बन मॉडल, और ये सिर्फ इंदौर में नहीं है, ये अलग अलग शहरों में यही हो रहा है। जो सरकार की जिम्मेदारी है, साफ पानी, कम पोल्यूशन, ये सब जिम्मेदारी सरकार नहीं निभा रही है। आपने एक शशि थरूर को डेलीगेशन का इंचार्ज बनाकर भेजा और कहा कि देखिए हम तो विपक्षियों को मौका देते हैं, लेकिन उसके पीछे मंशा क्या थी ये भी सबको मालूम है। प्योर मंशा थी कि कांग्रेस में फूट डालने की। उस मंशा में कामयाब तो नहीं हुए, लेकिन उल्टा ये बता दिया इस देश की जनता को, दुनिया को, कि भारत में इस वक्त विपक्ष की पार्टियां जो है उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ चुनावी प्रक्रिया को ढा दिया गया है। राहुल गांधी लगातार इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब अगर राहुल गांधी को विदेश बुलाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ बुलाती हैं, उनसे सवाल जवाब होता है, वो जवाब देते हैं, उसमें भी तकलीफ कि राहुल गांधी ऐसा क्यों बोले। तो क्या चाहते हैं कि राहुल गांधी जहां जाएं बस यही बोलते रहें, मोदी जी विश्व गुरु हैं, मोदी जी महान हैं, या कंगना रनौत की तरह कह दें कि मोदी जी विष्णु के अवतार हैं, कोई कह दे शिव का अवतार है। अगर राहुल गांधी ये कहें तो राहुल गांधी फिर बहुत अच्छे हैं ना, तब राहुल गांधी पप्पू भी नहीं होंगे, तब तो राहुल गांधी महान नेताओं में गिने जाएंगे। यही चाहते हैं। कमाल है। मैं कभी कभी हैरान होता हूं कि 14 के बाद की राजनीति जो हो गई है, क्या यही ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा जब सत्ता भी पलटेगी? कभी तो बीजेपी सत्ता से बाहर जाएगी। ये तो है नहीं कि परमानेंट लिखवा के लाए हैं। मुझे तो लगता है 29 में ही जाएगी, क्योंकि मोदी जी का अब वो जलवा रहा नहीं है और झूठ अब पकड़े जाने लगे हैं, लोग सवाल उठाने लगे हैं। दूसरे नंबर के लिए अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में तो फाइट थी ही। अब देवेंद्र फडणवीस को लग रहा है म्यूनिसिपल चुनाव जीतकर कि वो तो रेस में इन दोनों से आगे निकल चुके हैं। उन्हें तो लग रहा है कि आज की डेट में मोदी जी का सक्सेसर मैं ही हूँ। तो ये तो हालत है। और अपनी गुटबाजी को छुपाने के लिए झूठी खबरें चलाने की कोशिश की जाती कि कांग्रेस में प्रियंका बनाम राहुल गांधी की लड़ाई है। खैर, अब झूठ और बीजेपी ये तो एक दूसरे का पर्याय हो चुके हैं। अब लोगों को समझ में आता, अब तो बीजेपी के नेता या मोदी जी भी कुछ कहते हैं ना, तो उसके पीछे की सच्चाई लोग समझ जाते हैं। मुझे तो एक शख्स मिला जो कहता है, बड़ी अच्छी बात बोली उसने, कि अब तो मोदी जी जो कहते हैं ना, मैं तो 50% उसको वहीं कट कर देता हूँ। कि अगर मोदी जी कहें कि भाई आज 100% बारिश होगी, तो मैं मानूंगा कि 50% चांस है बारिश होगी। ये हालत हो गई है, ये सच्चाई सामने आने लगी है। किसी ने कल या परसों मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा था कि सर आप ये बता सकते हैं कि मोदी जी को कभी आपने रिपीट कपड़ों में देखा है? और मेरा माथा ठनका, मैं सोचने पर मजबूर हुआ। तब मुझे भी लगा यार मेरे को भी याद नहीं पड़ता कि कभी मैंने मोदी जी को कपड़े रिपीट करते हुए देखा हो। मैंने नहीं देखा। उल्टे राहुल गांधी को एक ही कपड़ों में देख देख कर बोर हो गए हैं। उनकी वो वाइट टी शर्ट और कार्गो पैंट देख देख के बोर हो चुके हैं। लेकिन मोदी जी को कभी वाकई में सच में सेम कपड़ों में दोबारा नहीं देखा। दिन में 3 फंक्शन है तो 3 कपड़े देखे। और एक वक्त में जब शिवराज पाटिल गृह मंत्री थे और मुंबई में हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, तब उनकी गलती थी कि उन्होंने कपड़े बदले। तो कितना हल्ला इसी बीजेपी ने मचाया था कि शिवराज चौहान से इस्तीफा, जो उनकी कुर्सी चली गई थी। आज मोदी जी के कपड़ों का भंडार मुझे नहीं मालूम कितना होगा। मुझे तो लगता है जो एक बार जैसे जयललिता के यहाँ रेड पड़ी थी तो हमने सुना था, बहुत खबरें थी कि हज़ारों साड़ियाँ निकली, हज़ारों सैंडल निकले।
जब मोदी जी प्रधानमंत्री आवास छोड़ेंगे तब उनके कितने सेट निकलेंगे, कभी कभी ये सोचने पर मजबूर होते हैं। आप भी सोचिएगा ज़रा और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री आवास छोड़ेंगे तो वहाँ से क्या क्या निकलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।